शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये थर्सडे का मैच होने वाला है। पिच थोड़ी सी कमजोर आपको ग्लोबल फ्रंट पे नजर आएगी क्योंकि अमेरिकन मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट से हल्के लाल निशान में आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से डाउ और एसएनपी वहां पे लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आए थे और पूरी तरह से दारोमदार था। आपको याद होगा यूरोजोन के तमाम वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली थी जिसमें ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर अपना बेल आउट प्लान या अपना रिवाइवल प्लान प्रेजेंट करने वाले थे। कल कहा जा रहा है उस मीटिंग में कोई आउटकम निकल के नहीं आया और एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग अब सोमवार को होने वाली है, यानी कि जो आने वाले हफ्ते में सोमवार है तब। लेकिन कुछ मैं अनऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें कहा गया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल शायद मिल गया है। औपचारिक ऐलान सोमवार को होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपने ग्लोबल मार्केट्स में इतनी तगड़ी पिटाई होते हुए नहीं देखी है। हालांकि यूरोजोन में भी हमने देखा हल्के लाल निशान के साथ ईसी डेवलपमेंट के चलते कामकाज हुआ। फ्लैट से 1/3% के आसपास की मामूली कमजोरी थी। इस बीच एक अच्छे संकेत आते हुए कच्चे तेल के फ्रंट पे ब्रेंट वापस $55 पे इस समय कामकाज कर रहा है। नाइमेक्स $50 के नीचे आता हुआ। लेकिन एशियन मार्केट्स में जिस तरह का वो ग्रीस का आउटकम है, ऑयल मार्केट्स के जिटर्स हैं, वो फेल्ट होते हुए नजर आएंगे आपको। इसलिए तमाम एशियन मार्केट्स फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव कामकाज करते हुए और इस बीच एसएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत हुई। ऐसे में नीरज जी क्या रणनीति होगी आपकी? मिक्स हो रही जैसे हमेशा से रह रही है कि इस समय बाजार जो है चूंकि काफी उतार चढ़ाव और उठापटक के बीच में है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लेके चलनी पड़ेगी और डिपेंडिंग ऑन की कैसी न्यूज आ रही है, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक मिलीजुली टीम आज भी उतारेंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? फोकस हमेशा की तरह खरीदारी पे ही रहने वाला है। तो ज्यादातर टीम में खरीदारी यानी कि बाय करने की रिकमेंडेशंस होंगी। इक्का दुक्का गेंदबाज वो भी यहाँ पे हमें लगता है काफी ज्यादा रैली हो चुकी है और वो फंडामेंटल्स कैचअप नहीं हो रहे। उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पे हम दबाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज खरीदारी करने के मौके आपको इस बाजार में ढूंढने चाहिए। लेकिन नीरज जी शुरुआत कहां से? शुरुआत जीएसपीएल के साथ करना चाहेंगे। कल एक अच्छी खबर इनकी आई कि इनके 2-3 ब्लॉक्स को जो है एक्शन के लिए रोक दिया गया। तो मानना है कि ये एक पॉजिटिव खबर बहुत दिनों बाद इस स्टॉक के लिए आई है। हालांकि शाम को काफी लेट खबर आई लेकिन 4-5% स्टॉक ऊपर हो गया था। लेकिन जिस तरीके से इस स्टॉक की पिटाई हुई है इन्हीं कोल ब्लॉक से लेकर के सेक्टर्स को लगता है कि आज ट्रेडिंग बाउंस एक और इसमें जरूर आता हुआ आपको दिखेगा। 160 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चलें। 149 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। कौन अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी करके चलें। कल जो कंपनी ने नतीजे पेश किए वो काफी बेहतर थे और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे जाते हुए इसमें तेजी आई, क्योंकि जो रेलवे का फोकस है, जो फ्रेट लगातार फोकस लेके चल रही सरकार, पोर्ट से काफी अच्छे बिजनेसेस आ रहे हैं, तो सेक्टर्स को लगता है कॉनकॉर के लिए आगे वाले दिन भी अच्छे होंगे और ये रिजल्ट्स इस बात को सबूत दे रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कॉनकॉर में भी आज आपको रैली देखने को मिलेगी। 1435 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। 1405 पे स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, हम कॉन्फिडेंट हैं आज मार्केट्स को लेकर और शायद इंडिया कॉन्फिडेंट है इकोनॉमी को लेकर। और ध्यान रखें बजट से पहले कही जा रहा है कई बड़ी एमएनए डील्स शायद आपको होती हुई नजर आए, स्पेसिफिकली उन पॉकेट्स में जहां पर लेकर मोदी सरकार ने काफी ज्यादा बातचीत करी है, जहां पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है काफी तगड़े डेवलपमेंट्स आपको अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। दो ऐसी स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, एक है डिफेंस स्पेस जिसको लेकर आपने स्टॉक्स में भी तगड़ी हरकत आती हुई देखी होगी, एक्सपेक्टेशंस भी माउंट हो रही है उस स्पेस को लेकर, और दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी की स्पेस, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो उनके मिनिस्टर हो पीयूष गोयल साहब, बड़ा थ्रस्ट दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, उस पर बातचीत हो रही है। तो इस बजट में आप कुछ इस फ्रंट पे तगड़े एक्सपेक्टेशंस देख सकते हैं, कुछ अनवीलिंग होती हुई नजर आएगी और उससे पहले शायद एमएनए एक्टिविटी पिकअप हो, ऐसे ही कहा जा रहा है बाजार में। पीपावाव डिफेंस पहला काउंटर है, आपको याद होगा 40 रुपए के नीचे ये काउंटर कामकाज करता था, लेकिन लगातार तगड़े डेवलपमेंट, तगड़ा अपटिक देखने को मिल रहा है, लगातार तगड़ा एक्यूमुलेशन इस काउंटर में हो रहा है। हालांकि पहले खबरें आई थी कि वो जो न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील आने वाली है उसका भरपूर फायदा शायद इस कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि ये और लार्सन एंड टूब्रो दो बड़े कंटेंडर्स थे डोमेस्टिक लैंडस्केप में, डोमेस्टिक मार्केट में। उसके बाद खबरें अब आ रही हैं कि शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी में स्टेक एक्वायर कर सकता है और इसीलिए आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बेहद शार्प मूव्स आते हुए देखे थे। कई सारे लोग कंटेंडर्स माने जा रहे थे और उसमें कहा जा रहा है कि शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ फाइनली यहां पे गांधी की डील होती हुई नजर आएगी।
हालांकि स्टॉक ने काफी तक इन डेवलपमेंट्स को पचा रखा है, लेकिन जो दूसरा स्टॉक है और ये स्टॉक है, दोनों में एक हाईलाइट ये है कि वीकर हैंड से ये स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ ये कंपनीज मूव कर रही हैं और इसीलिए आपको जो रीरेटिंग का प्रोसेस देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और शायद ये बजट से पहले ही डील्स के अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आए। इस कंपनी में को रडार पर रखें, खरीदारी करने की सलाह होगी। दूसरी ऐसी कंपनी है जिसकी डील्स की बातचीत आपने ऑफ लेट सुनी की होगी, वो है सुजलॉन एनर्जी और यहां पे भी वीकर हैंड से स्ट्रॉन्गर हैंड की तरफ ये कंपनी शायद मूव करेगी। सन फार्मा के जो प्रमोटर हैं दिलीप संघवी, उनके बेटे के पास रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार है और वही कारोबार शायद इस कंपनी के साथ एक डील करता हुआ नजर आए। कहा जा रहा है यहां पे शायद वो एक्वायर करते हुए नजर आए सुजलॉन एनर्जी को और ये डील भी कहा जा रहा है जल्दी कल्मिनेट होती हुई नजर आएगी। क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, ऑब्वियस है बहुत वीक नंबर्स आने वाले हैं। दिक्कत इस कंपनी के साथ, इसने जर्मन बिजनेस जो कि कैश काउ था, जहां से मेजर कंट्रीब्यूशन कारोबार का आता था, वो बेच दिया था, लेकिन अब बचा हुए कारोबार के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का है डोमेस्टिक मार्केट में शायद अट्रैक्टिवनेस है, इस स्पेस को लेकर इस सरकार का फोकस रहा है और शायद ये डील भी कहा जा रहा है, बाजार में अटकलें बड़ी स्ट्रांग है कि वो जल्द कल्मिनेट हो सकती है। तो ये दोनों ही कंपनीज वीकर हैंड से स्ट्रॉन्गर हैंड की तरफ मूव करेंगी। बिजनेस में कब तक ट्रैक्शन आएगा, कब तक मोमेंटम आएगा, बजट में अनाउंसमेंट्स आएंगे, ये कहना तो मुश्किल है। लाइकलीहुड है कि पॉजिटिव हो सकता है इन स्पेसेस के लिए, लेकिन इस मूव के चलते ही, इस चर्निंग के चलते ही, इस ट्रांसफर के चलते ही हमें लगता है दोनों कंपनीज में अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेटिंग की गुंजाइश है। इस काउंटर के भी टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। पेंडार इंडस्ट्रीज होगा डिपेंडेबल तौर पर, इस पर सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए ये स्टॉक भी रेलवे से रिलेटेड है, इसलिए भी इसमें एक अच्छी रैली बनती है। लेकिन जो कल नतीजे कंपनी ने पेश किए वो अच्छे थे, 20% का मुनाफा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ा है, वहीं सेल्स में भी 8% की ग्रोथ दिखी और इस तरीके के जो छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कम नजर रहती है वो अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहे हैं और आगे इनमें ग्रोथ की और प्रोस्पेक्ट्स इसलिए बेहतर हैं क्योंकि इनके लिए जो ट्रिगर्स हैं वो तमाम सारे बजट में आते हुए दिखेंगे आपको। खासतौर पर रेल बजट से काफी उम्मीदें हैं, तो ऐसे सेक्टर्स को लगता है कि अच्छे नतीजे और इन खबरों के चलते इसमें एक तेजी बन सकती है। 14 प्राइस में थोड़ी करेक्शन है यहाँ पे, 62-64 रुपए के आसपास का टारगेट लेते हुए आप पेंडार इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशन बना के जाए। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इससे पहले भी हमने फ्री हिट डिपेंडेबल के तौर पे इस कंपनी को उतारा और आज फिर से रिविजिट कर रहे हैं इस कंपनी को, वो है वाइसरॉय होटल्स। इस कंपनी में आपको याद होगा लंबे अरसे पहले हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी। हमारा मानना था कि इस कंपनी के फंडामेंटल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। होटल एज अ स्पेस के जो मूवमेंट है, ट्रैजेक्टरी है, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। हालांकि किसी भी चीज को टाइम करना मुश्किल है, तो शायद आप अगर पेशेंटली वेट करे होंगे तो आपके पास ये स्टॉक होगा। हालांकि हम ट्रेडिंग की रणनीति देते हैं तो किसी स्टॉक पे वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। वाइसरॉय होटल्स, लेकिन अब वो जो हम बुलिशनेस दिखा रहे थे अब वो नंबर्स में एविडेंट होती हुई नजर आ रही है और इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स ने एक बार फिर से इस कंपनी को रिविजिट करा है। इस कंपनी की आय में अच्छा खासा ट्रैक्शन, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन हाईलाइट है, ध्यान रखें तमाम होटल कंपनीज 2007-2008 से दिक्कतें फेस कर रही थी। पहले तो वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से यूएस के पूरी होटल इंडस्ट्री ग्लोबली शैटर होती हुई नजर आई थी। उसके बाद मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उसके बाद से धक्का लगा था टूरिज्म इन्फ्लक्स को लेकर भारत में। उसके बाद से अब तक इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हुई एक्चुअली। तमाम कंपनीज आपको नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करती हुई, लॉसेस क्लॉक करती हुई नजर आई होंगी, लेकिन अब शायद वो टर्न अराउंड फ्लैश है जिसे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, वो शायद तमाम होटल कंपनीज के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के केस में बीते साल इसी तिमाही में इस कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का आसपास का लॉस हुआ था। बीते क्वार्टर में इस कंपनी को 2.5 करोड़ का लॉस हुआ था और फाइनली ये कंपनी अब ब्लैक में आती हुई, इस कंपनी को इस बार छोटा ही सही लेकिन 75 लाख के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने फाइनली क्लॉक कर लिया है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हम पहले भी हाईलाइट कर रहे थे, बेहद स्ट्रांग है। लग्जरी होटल्स में मैरियट हैदराबाद, JW मैरियट चेन्नई, रेनेसां बैंगलोर, रेनेसां विजाग इसके पास हैं, कोर्टयार्ड हैदराबाद जैसे बिजनेस होटल्स हैं। इसके अलावा सर्विस अपार्टमेंट्स और रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चेन्स हैं इसके पास, मिनर्वा, ब्लू फॉक्स, वाटरफ्रंट, ईट स्ट्रीट जैसे जो कि फूड कोर्ट्स हैं और इनफैक्ट ब्रेड टॉक जैसी एक F&B चेन है, F&B रिटेल कंपनी है, आउटलेट्स हैं, वो भी इस कंपनी के बेड़े में आते हैं। तो बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। ये तमाम चीजें जो मैंने हाईलाइट करी, लग्जरी होटल से लेकर F&B आउटलेट तक, ये सब आपको 70 करोड़ रुपए में मिल रहा है। जी, इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय सिर्फ 70 करोड़ रुपए के आसपास का है और बीते फाइनेंशियल ईयर में जब दिक्कतें थी तब भी इस कंपनी के रेवेन्यूज 70 करोड़ रुपए से ज्यादा इस कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्लॉक कर रहे थे। एक और बात जिससे शायद आपको भरोसा हो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर, राकेश झुनझुनवाला का बेहद स्ट्रांग स्टेक है इस कंपनी में। मेरे ख्याल से 14.5% से ज्यादा ओन करते हैं राकेश और उनकी वाइफ यहां पर। हमें लगता है वाइसरॉय होटल्स अब इन नंबर्स के बाद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, न सिर्फ इस कंपनी के लिए, शायद एक आध रिजल्ट अगर होटल इंडस्ट्री का अच्छा आता है तो शायद पूरे होटल इंडस्ट्री के लिए। 18 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की खिलाड़ी।
फिर से एक बार स्वागत है आपका स्टॉक 20 में। और मिडिल ऑर्डर में आप बात करेंगे यूको बैंक की, जहां पे सेलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और उनका मानना है कि जो ईरान से पेमेंट को लेकर के एक मामला था वो काफी फंसता हुआ दिख रहा है, इसलिए कल कंपनी को स्टेटमेंट भी बैंक को जारी करना पड़ा था। लेकिन सेलेक्टर्स का मानना है ये हैंगओवर भी बना रहेगा और इस स्टॉक पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इश्यू काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा होता जा रहा है। तो सेलेक्टर्स लगता है यहाँ पे आपको दूर रहना चाहिए, दवा बनाना चाहिए। 62 के टारगेट के साथ यूको बैंक में शॉर्ट प्रेशर लेके चले। BHEL आज नतीजे पेश करने वाली है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से L&T जैसी दिग्गज के नतीजे कमजोर थे, उसके बाद उसकी जबरदस्त पिटाई हुई थी और इसके अनुमान भी सेलेक्टर्स का मानना है कि काफी कमजोर है। तो BHEL को सेलेक्टर्स करते हैं रिजल्ट की नजर से कमजोर नतीजों की उम्मीद में यहाँ पे एक बिकवाली बनती है। 245 की टारगेट के साथ इसमें बिकवाली करके चले। लेकिन ITI हमें लगता है फ्लेवर में रहेगा, इसलिए TCS में खरीदारी सेलेक्टर सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है तमाम ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिलती है, उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे भी ये स्टॉक्स हेज होते हैं डोमेस्टिक किसी भी चीज से, केवल डॉलर इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्टर्स को लगता है TCS में आज एक मोमेंटम दिखेगा। टेक्निकल कॉल है पूरी तरीके से 2488 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। 2450 पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही रहने वाला है। कुछ चुनिंदा मिड कैप्स, ये कुछ ऐसे मिड कैप्स हैं जिनको हमने अपने टीम्स में पहले भी हाईलाइट करा था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम में कंपनीज बिल्डअप करेंगी और अब वो एविडेंट हो रहा है, इसीलिए हम फिर से रिविजिट कर रहे हैं तमाम कंपनीज को। PI इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की सलाह है इस कंपनी में। ध्यान रखें लीडिंग एग्री इनपुट कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनफैक्ट आसान शब्दों में जो तमाम बीज वाली कंपनी है बेहद स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं। इस कंपनी के केस में Q3 में कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने नंबर्स घोषित करे थे, तो बिक्री में ऑलमोस्ट 40% का जंप। हाईलाइट है मुनाफे का नंबर जो 35 से बढ़कर 62 करोड़ रुपए पे पहुंचा है, यानी कि ऑलमोस्ट 80% का जंप ये कंपनी डिलीवर कर रही है। जब इकोनॉमी शायद इन्फ्लक्स पे ही है, टर्न अराउंड पे ही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एग्री पे फोकस ये बजट पे आता है तो ये तमाम कंपनीज किस तरह से और सॉलिड आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करेंगी। तो अभी तो ये सरकार ने काम करना शुरू नहीं करा है। 520 तक लेवल तक यहां पे अप्रोच करें। हिम्मत सिंह का सीड एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है। मेक इन इंडिया की सरकार बात कर रही है, थ्रस्ट एरियाज में एक टेक्सटाइल है जिसको बड़ा इंपटस देने की बात करी जा रही है और लाइकलीहुड है कि इस बजट में वो तगड़ा इंपटस शायद आता हुआ नजर आए। हालांकि टेक्सटाइल एज अ स्पेस के लिए एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, अभी तो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही है, इसलिए कंपनी की आय में तो 7-8% के आसपास की कमजोरी है। लेकिन जो कच्चे माल की लागत कमजोर में गिरावट आई है उसका भरपूर फायदा अब लग रहा है एविडेंट है इन कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इस कंपनी के मुनाफे में 97% का जंप देखने को मिला है, 15 से बढ़कर 30 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है और हाईलाइट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में जिस तरह का इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा इस कंपनी ने डिलीवर करा है। रीसेंट करेक्शंस के बाद खरीदारी करने के शायद काउंटर फिर से मौके दे रहा है आपको। 86 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच किया जा सकता है। एक और ऐसी कंपनी जिसपे हमने पहले हाईलाइट करा था और कहा था क्रूड पर एक बड़ा प्ले है, JBF इंडस्ट्रीज। आपको याद हो कच्चे तेल की कीमतें, ब्रेंट की कीमतें $115 से घटकर $50 के पास पहुंची थी, इस समय भी $55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने हाई से 50% के आसपास का करेक्शन। और आम तौर पे वो तमाम कंपनी जो पॉलिस्टर बनाती है उनको भरपूर फायदा होने वाला है। ये कंपनी पॉलिस्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है और इसके मुनाफे में 3.5 करोड़ से 21-22 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का मुनाफा पहुंच रहा है। तो तगड़ा जंप है मुनाफे के नंबर्स में, तगड़ा जंप है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में और वही केस इन पॉइंट है, हमें लगता है खरीदारी करने का मौका है। 260 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त तो चले हम दोनों टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। IDFS इंजीनियरिंग एक इंफ्रा कंपनी है और सेलेक्टर्स को लगता है कि जो सिलेक्टेड पॉकेट की कंपनियां हैं उस पर फोकस करना चाहिए। कल कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं और मुनाफे में आज कंपनी 76 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया, जबकि 57 करोड़ का नुकसान था इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर। तो ये बड़ी जंप है, लॉस से निकल के प्रॉफिट में है। वहीं टोटल इनकम में करीब 46% की ग्रोथ देखी गई और 680 करोड़ के आसपास का इन्होंने सेल्स शो की। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसी कंपनियां, चाहे वो इंफ्रा स्पेस की भले क्यों ना हो, जहां पे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। और वजह यह भी है कि बड़ी कंपनियां जहां मिस कर रही हैं अपने टारगेट्स को, रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पा रही, वही छोटी छोटी कंपनियां जो स्पेशलाइज पॉकेट में है वो बेहतर रिजल्ट दिखा रही है। मुझे लगता है कि IDFS इंजीनियरिंग में आज अच्छी तेजी होनी चाहिए। 65 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें और 58 पे स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, आदित्य बिरला केमिकल्स, ये वो कंपनी है जिसको आपको याद होगा कल बाजार बनने के बाद घोषणा आई थी कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ इस कंपनी का मर्जर हो रहा है। इस अनाउंसमेंट्स के बाद ऑब्वियसली हमारे एक्सपर्ट्स वर्क कर रहे थे, जो नंबर्स आए हैं, जो स्वैप रेशियो आया है। स्वैप रेशियो पहले आपको बता दूं जो आया है, ग्रासिम के
एक शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 16 शेयर होंगे आदित्य बिरला केमिकल्स के। ग्रासिम का एक शेयर मतलब इस समय 38-36 की वैल्यू है, 3,850 रुपए के आसपास ग्रासिम का एक शेयर ट्रेड करता है। 16 शेयर एबी केमिकल्स के कल की क्लोजिंग पर वर्कआउट होते हैं। कल क्लोजिंग थी 223 रुपए 20 पैसे के आसपास, 3570 के रुपीस के आसपास, यानी कि जो प्राइस डिफरेंशियल है 3570 और 3850 के आसपास का, वो 7.5% का है। तो इमीडिएट अपसाइड तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एबी केमिकल्स में 7-8% के आसपास की आपको नजर आएगी। एक आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी है और ये जो कंसोलिडेशन किया जा रहा है, जो ग्रुप की अब रणनीति है कि अपने तमाम कारोबार जो कि सिमिलर बिजनेस मॉडल्स हैं उन्हें यूनिफाई करना, उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाने पर फोकस है। प्योर एल्कली कंपनी है। नेट हमें मर्जर बड़ा पॉजिटिव नजर आता है एबी केमिकल्स यानी कि आदित्य बिरला केमिकल्स के शेयरधारकों के लिए। एक तो जो रेशियो जैसे हमने हाईलाइट करा उसमें इमीडिएट अपसाइड नजर आ रहा है, वो फेवरेबल है इस कंपनी के शेयरधारकों के लिए। आपको ग्रासिम के शेयर्स मिलने इवेंचुअली, ये वो कंपनी है जो आदित्य बिरला ग्रुप में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं वन ऑफ द टॉप पिक्स है, जहां पे अच्छा खासा अपसाइड है, जिसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। तो एबी केमिकल्स के शेयरधारकों को इवेंचुअली वो कंपनी मिलने वाली है जिसका आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है। एक्सेस मिलेगा एबी केमिकल्स को एक स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट के लिए, और ओवरऑल हमें लगता है शेयर होल्डर वैल्यू जो एबी केमिकल्स के शेयरधारकों की है वो एनहांस होती हुई नजर आएगी। तो नेट ये मर्जर जो है एबी केमिकल्स के लिहाज से हमें बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं फ्री हिट के तौर पे इस कंपनी को ट्रीट करें। एक तो इमीडिएट किकर जो नजर आता है प्राइस डिफरेंशियल के चलते, और उसके बाद जो हमने तमाम पॉजिटिव्स हाईलाइट कर रहे हैं उसके चलते शायद अच्छे खासे अप मूव्स ये कंपनी यहां से डिलीवर कर सकती है। तो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एक फ्री हिट आज के लिए आदित्य बिरला केमिकल्स 240 तक का वो पहला टारगेट होगा जिससे आप अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का। और अब पहले 2 गेंदबाज हमारे पोर्टफोलियो के हमारी टीम पे आप उतारेंगे। सबसे पहले बाटा इंडिया। ध्यान रखें इस कंपनी जो नंबर्स घोषित करें बेहद कमजोर हैं। एक्सपेक्टेशन थी आय में 12.5% का जंप, आय 3% घट गई है। मुनाफे में 25% ग्रोथ की बात कर रहे थे हम, 33-34% मुनाफे में कॉन्ट्रैक्शन या कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि सप्लाई चेन आईटी सिस्टम्स में जो बदलाव हुआ है, नया चेन इंट्रोड्यूस जो करी आईटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करें, उसके चलते यहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन नंबर्स बेहद कमजोर हैं। और ये नंबर्स शायद ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो कुछ ब्रोकरेजेस मान रहे थे निगेटिव टेरिटरी में जाएगी, शायद ये नंबर्स को देखने के बाद लग रहा है कि ये दिक्कतें और रीसेंट फुटफॉल्स और कम हुए हैं। वोल्टास, इसमें भी बिकवाली करने की सलाह है। हालांकि एक आउट परफॉर्मर है, 2014 की शुरुआत से तो 124% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस समय जो Q2 के नंबर्स आए थे उस टाइम पे जिस लेवल से स्टॉक था उसी के आसपास कामकाज कर रहा है। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव डिक्लाइन है इसमें ओवरऑल सेल्स में। एक शार्प वीकनेस देखने को मिल रही है, खासतौर पे 2 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स ईएमपी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का जो है, जो इस कंपनी के रेवेन्यूज का 60% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पे पूरी टीथिंग प्रॉब्लम सामने आ रही है। हमें लगता है जो नंबर्स आए हैं, जिस तरह का स्टॉक में रैली देखने को मिली है, इट वारंट्स अ करेक्शन, इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करके चलें। इनफैक्ट जो 17 ब्रोकरेजेस के मैं पोल्स देख रहा था इस कंपनी को लेकर, जो इनकम इस कंपनी ने क्लॉक करी है 950 करोड़ रुपए की, उन तमाम एक्सपेक्टेशन से भी नीचे ये नंबर आया है। फाइनली अनसेल प्रॉपर्टीज खरीदारी करने की सलाह होगी। अपने ईयर हाई से काउंटर तो ऑलमोस्ट 35-40% नीचे है। इस समय हम आपको हाईलाइट करते थे प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक की पिटाई हुई थी फाइनली उसके बाद। अब हमें लगता है जिस तरह के नंबर्स घोषित कर रहे हैं, वन ऑफ्स के बावजूद नंबर्स बेहद स्ट्रांग है। आय में 6.5% के आसपास का इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बॉटम लाइन का नंबर हाईलाइट है, 1.5 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। अनसेल प्रॉपर्टीज शायद एक एंट्री पॉइंट दे रहा है, 28.5 तक के लेवल तक आज अप्रोच किया जा सकता है। मेरे जी आपके आखिरी के 3 फिलहाल को खरीद के चले, और यहाँ पे लगता है कि आज जो रिजल्ट्स आए काफी बेहतर आए, सब्सिडीज भी अच्छा परफॉर्म करें, नोवेलिस के आपने देखे होंगे, तो लगता है कि खरीदारी की सलाह बनी। 158 का लक्ष्य होगा। बीपीसीएल में एक बिकवाली करके चले, नतीजे बेहद कमजोर आएंगे, कल शायद नतीजे कंपनी पेश करेगी, तो लगता है कि यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिलेगा। 700 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें। बैंक ऑफ इंडिया, आज रिजल्ट आने हैं, एक्सपेक्टेशंस काफी बिल्ट इन हुई हैं, और जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं बाजार में वो काफी ज्यादा ऊपर के हैं, लेकिन सेक्टर्स हमारा वो सारे प्राइस जिन है और जिस तरीके से सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस अब तक रहा है उसको देखते हुए सेक्टर्स लगता है कि शॉर्ट करना ही बेहतर स्ट्रेटजी होगी। 230 के लक्ष्य के साथ बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करके चले। और इसी के साथ मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि सीएनबीसी आवाज पे लेकर आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।